तो जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने इस प्रोग्राम में। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए हम क्रिकेट पे आज बात करेंगे। कुछ उन्होंने कहा है और कुछ वीडियो भी आपको दिखाएंगे अपने इस व्लॉग में, इस प्रोग्राम में। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जाना कहीं नहीं है। गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने ओपनिंग बल्लेबाज जो हैं अभिषेक शर्मा, उनके बारे में कहा है कि ये एक लपाड़ा है, मतलब लपे हैं और इनके आउट होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो टेक्निकली तौर पे मजबूत नहीं है और ऐसे बैट्समैन को काबू करना आसान होता है और स्लो गेंद खेलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसी शो में अहमद शहजाद भी बैठे थे, तो अहमद शहजाद ने अभिषेक शर्मा के हक में बयान दे दिया। अहमद शहजाद का कहना है कि T20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने इतने रन बनाए कि पाकिस्तान टीम के आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों के मजमूई रन से भी ज़्यादा हैं, इस वजह से उनको लपाड़ा कहना गलत है। जी पहले आप बताएं बात है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट्स मेरे नज़दीक काफ़ी एग्जैजरेटेड हैं। मोहम्मद आमिर का जहाँ तक तस्वर है तो बात उनकी कहीं ना कहीं ठीक है। अभिषेक शर्मा को फंसाया है, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने भी फंसाया था, तो ही कैन बी काउंटर्ड। ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल ही काउंटर नहीं हो सकते, बात किसी हद तक ठीक है। लेकिन ये कहना कि उनके पास टेक्निक है ही नहीं है, टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं, ये थोड़ा सा हार्श है अभिषेक शर्मा के साथ। रह गई बात अहमद शहजाद की, तो मैं कहूँगा कि भाई आप बाबर आजम के सिर्फ रन्स देख लें और उसके बाद अभिषेक शर्मा के रन्स देख लें, तो ये जो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के कई सारे प्लेयर्स के मजमूई रन से भी ज़्यादा उसके रन्स हैं, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। ये भी एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा बैटर है, लेकिन इस वक्त कुछ सेहत के मामलात भी उनके ख़राब हैं, पिछला मैच नहीं खेले थे, तो ये भी देखने वाला होगा कि क्या अभिषेक शर्मा ऑन फील्ड आते भी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट या नहीं आएंगे तो। लेकिन नसीम भाई, ये जो अहमद शहजाद का स्टेटमेंट है, ये इसको किस तरह लेते हैं? चलें ठीक है, ये बात है कि टेक्निकली तौर पे बिल्कुल वीक कहना तो गलत हो जाएगा और वो लपाड़ा भी कहना गलत हो जाएगा, चले मैं 2-3 मार, लेकिन ये कह दिया कि जी आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों के रन, इस स्टेटमेंट को कैसे ले रहे हैं? देखिए, वो तो खैर बहुत ज़्यादा कह गए, इतनी ज़्यादा बात IPL खेलना है। हाँ, इतनी ज़्यादा आप यहाँ तो मौका नहीं मिला। हाँ तो लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि आमिर बहुत ज़हीन बॉलर थे। मेरे ख्याल है पाकिस्तान के बॉलर्स को सुनना चाहिए आमिर ने जो बात की है। देखिए, सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा की फिटनेस, अभिषेक शर्मा के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं कि आप मैच खेलें। हम चाहते हैं कि आप पूरी टीम के साथ आएँ और फिर हम आपके आउट होने की भी दुआ करेंगे। इंशाल्लाह शाहीन आपको पहली बॉल पे बोल्ड मारे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ज़रूर खेलें और उनकी फिटनेस के लिए, उनके लिए हम यहाँ सब दुआ करते हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट की खूबसूरती हैं। देखिए, आमिर की बात को गौर से सुनना चाहिए। आमिर ने एक बात कही कि उसको स्लो बाउंसर करना है अपने बॉडी पे, आप उसको जितना तेज़ करते हैं वो उतनी ज़ोर से मारता है। और आमिर ने ऐसा वर्ल्ड कप के फाइनल में उस वक्त हशान तिलका रत्ने की बहुत अच्छी फॉर्म थी, तो उन्होंने स्लो बाउंसर पे ही आउट किया था फाइनल के अंदर और वो बहुत अच्छा खेल रहे थे जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। ये आमिर की बात को सुनना चाहिए क्योंकि ज़हीन बॉलर भी थे और उन्हें नए बॉल से आउट करने का आर्ट पता था। और अगर वो ये बात कह रहे हैं ना कि अभिषेक शर्मा इतना, तो ये मीडिया की साइकोलॉजिकल वार भी समझे कि ही इज़ नथिंग। ये समझ के मैदान में उतरो, ये नहीं है कि आप हवा लेके जाओ कि अभिषेक शर्मा आ गया तो हम क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल ये, और जहाँ तक अहमद शहजाद ने बात की कि अभिषेक शर्मा अच्छा प्लेयर है, खूबसूरती है, लेकिन आप अभिषेक शर्मा को रोहित शर्मा नहीं कह सकते हैं अभी, अभिषेक शर्मा को आप विराट कोहली नहीं कह सकते हैं अभी। इट्स टू अर्ली, अभी बहुत कुछ करना है अभिषेक शर्मा ने कि आपके सारे बैटर से आप रन जोड़ लें। मेरे ख्याल ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। अब फिर इससे तो यही लग रहा है भाई IPL का मूड बन रहा है। पाकिस्तान ने 3 सिफर इनको हराया था। क्रेडिट ऐसे भी है कि सिकंदर रजा कहां से, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को आप बॉस क्रिकेटिंग वर्ल्ड से दूर नहीं रह सकते, चाहे कोई जितना भी जले कुड़े, चाहे कोई वर्ल्ड कप से पहले ये बहाना क्यों ना बनाए कि हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। और अब वही लोग जो कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, वही लोग जो कह रहे थे कि हाथ नहीं मिलाना, वही लोग जो एक और जगह बैठ के कह रहे थे हाँ नहीं आते, जो करना है कर लो, फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार क्यों नहीं खेल रहे और अच्छी बात है। आज एक हमने कभी अपने प्लेटफॉर्म से कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश तो क्या सोचा भी नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि जब आपको वक्त से पहले और से ज़्यादा मिल जाता है फिर आपको पता नहीं चलता कि आपको कहना क्या है। यू नो व्हाट गाइस, इट्स बीन लाइक 2 years के हम साथ काम कर रहे हैं, और तनवीर भाई और फवाद भाई एंड सादिया एज वेल। हमारा कभी भी ये नहीं रहा कि हम किसी को क्रॉस बॉर्डर जो है तनकीद करते हैं, लेकिन कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं जाते। समथिंग हैपेंड टुडे और अच्छा नहीं लगता तनवीर भाई ये इस तरीके से। हरभजन ने जो आज गुफ्तगू की है
सोशल मीडिया की वो जीनत बनी रही। मैं चाहूँगा उस पर लाइक हमने आपसे इजाज़त भी ली कि तनवीर भाई आर यू कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि जब हम सुन रहे थे आप यकीन करें कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि यार आई एम सॉरी एक टेस्ट क्रिकेटर इस तरह से बात। तनवीर आप देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप हम 2 साल से काम कर रहे हैं, मैं बहुत सख्त वर्ड भी यूज़ करता हूँ कभी कभार, पाकिस्तान के प्लेयर्स हो, इंडिया के प्लेयर्स हो। अच्छा एक चीज़ मैं ये बता दूं कि ये जो मैं बात करूँ इसका मतलब ये नहीं कि हरभजन साहब मैं तुमसे घबरा के ये बातें कर रहा हूँ, मैं तुमसे घबराया नहीं, और मैंने अपने प्लेटफॉर्म से तुम्हें ठीक ठाक किस्म का मैं जवाब दे चुका हूँ और उसने देख भी चुका होगा, ठीक है। देखें, ये इस किस्म की वर्डिंग यूज़ करना, मैंने इस किस्म की कभी वर्ड नहीं, मैंने ज़्यादा ज़्यादा हरभजन को ये बोला था ये दोगला आदमी है, ये गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, क्योंकि पहले कहता था हाथ नहीं मिलाना, अब कहता है ठीक है, मतलब खुद जा के मिला रहा है। तो इस किस्म की, तो वो तो सबको वैसे ही पता चल गया कि तुम कितने बड़े प्लेयर हो, तुम क्या तरबियत है तुम्हारी, तुम क्या सीखे हुए हो, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसको मैंने एक शटअप कॉल अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर दे दी है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम इस किस्म की कभी बात करोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि बुरा भला बोलना उसको होता क्या है। देखिए प्रॉब्लम हमारे मैं पाकिस्तान के भी ऐड करूंगा, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स की है कि अगर आपके पास जवाब नहीं होता ना तो फिर आप क्रिकेट पे आ जाते हो। तुमने क्रिकेट कितनी खेली है, उसने 5 टेस्ट खेले, इसने 10 टेस्ट। देखिए टेस्ट क्रिकेटर, एक टेस्ट का भी टेस्ट क्रिकेटर कहलाता है, 100 टेस्ट का भी टेस्ट क्रिकेटर कहलाता है, ठीक है। बात ये नहीं होगी कि क्या खेली है, वहाँ मैच तो हो नहीं रहा। सवाल ये है कि हरभजन साहब ने स्टार्ट की थी बदतमीजी, बेहूदगी, नफरतें फैलाना। जब एक इंग्लैंड में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसके लिए पहुंच गए और इन्होंने सारा माहौल बना के, साथ में वो पठान ब्रदर्स भी थे, शेखर धवन साहब भी थे कि जी हम इस टीम के अगेंस्ट ही खेलेंगे, पहलगाम का वाकया हो गया और ये है और यूं है। पहली बात तो आप पहुंचे, ठीक है। फिर आपने अगर इतने बड़े आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इतने बड़े देश प्रेमी हैं, हिंदी में कहूंगा, तो भाई फिर आप पैसों के लिए पाकिस्तान वाले प्रोग्राम क्यों करते हैं? आप क्यों आए? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप आईएलटी में गए, आपने कहते जी मैं पाकिस्तानी का इंटरव्यू नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तानी से, वसीम अकरम से बात करना जो है वो आपकी मतलब आपको भारतीय होने में कोई उस पर एतराज नहीं है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों से के साथ मैच भी खेलना आपको एतराज है। आपकी वजह से सारा शोर मचा, आपकी वजह से एशिया कप में आपने कहा कि जी क्यों खेल रहे हैं, बॉयकॉट किया जाए। अब आप फिर टीवी पे बैठे हुए, ये जितने लोग हैं सारे टीवी क्यों बैठे हैं? पैसे के लिए। भाई आपको अगर अपने वतन से मोहब्बत है, आप बात करते हैं कि स्टैंड लेना, तो फिर पैसे के लिए क्यों कर रहे हो? छोड़ दे पैसे। जब ये डबल स्टैंडर्ड और ये दोगली बात करेंगे, आप तनवीर पे वैसे तनकीद करें ना कि ये अगर ये कोई टेक्निकल गलत बात कर रहे हैं या कोई और बात है। आपसे सवाल किया, आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप जब दुनिया में आप बेसिकली ऑलरेडी हालात मुश्किल है, आप नफरतें फैलाना चाहते हैं, आप दुश्मनियां फैलाना चाहते हैं, बात सिर्फ है। अगर फैलाना है तो फिर उस पर आप यार फिर आप उस पर अमल करें ना।